लड़ाई झगड़े से कोई नतीजा नहीं निकलेगा धनराज। जितने मुंह हैं उतनी बातें। सारे गांव भर में बदनाम होकर रह जाएंगे हम लोग। तो क्या खामोश रहने से इस बात पर पर्दा पड़ा रहेगा? कल ही से यह खबर ऐसी आग की तरह फैलेगी कि इस घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये गांव छोड़ने का फैसला किया है। हम अपना घर बार, अपनी जायदाद सब बेचकर दिल्ली चले जाएंगे। और वहां करेंगे क्या? जो भी करें, चाहे भूखे मरे, लेकिन लोगों के ताने तो नहीं सुनेंगे। एक इज्जतदार दुनिया की हर मुसीबत झेल सकता है, लेकिन जलील होकर जी नहीं सकता। धनराज, जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं उसका मुझे बहुत दुख है। मुझे भरोसा है कि सेठ किशन हमारी जमीनों और मकान की अच्छी कीमत देगा। अच्छा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। भैया! क्या हुआ पार्वती? रतन सिंह, ये मेरी बहन मधुमती की लाश है। तुम्हारे वादों के अनुसार इसे आज तुम्हारी दुल्हन बनना चाहिए था, मगर आज तो इसकी अर्थी निकलेगी। अर्थी तो निकलेगी रतन सिंह, मगर एक नहीं। ठहरो, दो। ठहरो धनराज।
खून के इल्जाम में अदालत ने ठाकुर धनराज सिंह को उम्र कैद की सजा दी। जेल की ऊंची दीवारों से घिरी एक तंग तारीख कोठरी धनराज सिंह की दुनिया बनकर रह गई। उधर जसवंत सिंह अपनी तमाम जायदाद और मकान बेचकर धनकपुर गांव हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला गया और भगवान दास के घर में अपने सारे परिवार के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। भगवान दास के साथ मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते बहुत कामयाब व्यापारी बन गया। उसके जीवन का एक ही मकसद था, धनराज के बेटे को अच्छी तालीम दिलाना। इस तरह समय गुजरता गया, दिन महीने बने और महीने साल, और फिर वो दिन आया। धनराज सिंह, अमृतलाल, मनोहर सिंह, तुम्हारी चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें 6 महीने पहले रिहा करने का फैसला किया है। प्यारे पिताजी, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अब हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और 10 अप्रैल को हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। इस पार्टी में मैं और मेरे कुछ साथी एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। ताया जी और घर वालों को तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर आने को कहता, मगर मेरी किस्मत कि आप इतने दूर हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बीच होंगे और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है। आपका बेटा राज। आज प्रोग्राम में बहुत मजा आया। गुड फन यार, गुड फन। हमारी छुट्टियों का क्या प्रोग्राम है? अरे हम लोग तो बुरे फंसे हैं यार। क्यों? ताया जी ने ऑफिस में लगा दिया है। लाहौल वाला हमारे साथ शिकार पर चलो ना। क्यों शाम, चलना है? जरूर जरूर जरूर। ओके देन। ओके डन। देखो जरूर। हाँ चल। ओके, सी यू, बाय। प्रोग्राम में बड़ा मजा आया यार, आई लाइक इट। धनराज भैया, धनराज भैया, धनराज भैया, धनराज भैया, देखो धनराज भैया। बहू, थोड़े चावल दो धनराज को। शुक्रिया। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि इनका फंक्शन आज है? भाई साहब, ऐसा है कि राज की चिट्ठी मिलते ही, अरे अरे बस भाई, एक ही दिन में सब कुछ खिला दोगी क्या? थोड़ा सा ही तो दिया है, खा लीजिए। भाई वाह जसवंत भैया, भोजन का आनंद तो आज आ रहा है। धनराज भैया, जब तुम जेल में थे तो भगवान दास, मेरी एक विनती है, जेल की बात या इस परिवार पर जो बीती उसका जिक्र अब कभी इस घर में नहीं होना चाहिए। भाई साहब, ये बताइए हमारा कारोबार कैसा चल रहा है? भगवान की दया से बहुत अच्छा। और अब तुम आ गए हो, राज और श्याम हमारे साथ हैं, तो और उन्नति होगी। ये सरासर उसी कमीने रणधीर सिंह की शरारत है। मैं कल ही धनकपुर जाऊंगा। भाई साहब, धनकपुर गांव ना आपके जाने की जरूरत है और ना ही जसवंत भैया की। ये काम राज और श्याम जाकर कर सकते हैं, और फिर उन्हें वहां कोई पहचानता भी नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। राज बेटे सुनो, देखो कल सुबह तुम्हें और शाम को धनकपुर गांव जाना होगा। धनकपुर? हाँ, वहां जाके वहां के वकील बिहारी लाल से मिलके कोर्ट में एक अर्जी देनी होगी। जी। और सुनो, काम खत्म होते ही फौरन वापस। वहां बेकार घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जी। देखो बेटा जी, हमने तुम्हारी अर्जी कचहरी में फटाफट दाखिल तो कर दी है जी, लेकिन ठाकुर जसवंत सिंह जी से कह देना कि केस का फैसला फटाफट नहीं होगा। फटाफट नहीं होगा? नहीं, अर्जी रणधीर सिंह के खिलाफ है, वो भी फटाफट कुछ करेगा ना।
वो फटाफट क्या करेगा? वो फटाफट बताना मुश्किल है। देखो जी। कानूनी कार्रवाई फटाफट नहीं होती जी। जैसे जैसे कार्रवाई चलती रहेगी मैं जसवंत सिंह जी को लगी ढाक के फटाफट खबर करता रहूंगा। फटाफट। बिल्कुल। देखो रणधीर सिंह बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हारे आने की खबर उसे फटाफट पहुंच सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम दोनों फटाफट निकल जाओ। जी, हम लोग फटाफट निकल जाते हैं। मुझे एक जगह फटाफट जाना है। बड़ा अजीब बंदा है यार। चल यार अपन यहाँ से निकलते हैं। फटाफट निकलना है। घोड़े पर हम जवानी में और घोड़ा भाग रहा है। तबड़क 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 तबड़क। घोड़ा गिरा, हम नीचे और घोड़ा हमारे ऊपर। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? ये शायद ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है ना? शायद। चल जरा इनसे पूछते हैं। चल। और फिर अरे काका नमस्ते। राम राम भाई। ये हवेली किसकी है? अरे भाई ये ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है, राम का नाम लेके। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे हैं ठाकुर रणधीर सिंह। भाई साहब सारा कुनबा दिल्ली जा बसा है, साल में एक बार आते हैं जमींदारी का हिसाब लेने देने के लिए, और वो भी राम का नाम लेके। वो है रश्मि, ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी। आज ये जो आप हवेली में हंगामा देख रहे हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। 56 भोग पकेंगे। आइए आइए। बताइए ना दादी माँ, ये जीवन रेखा है? जन्मदिन पर हाथ नहीं देखते। वैसे एक बात पक्की है, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है। शायद आज रात ही। हरिपुर से कुंवर प्रताप सिंह जी की चिट्ठी आई कि आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका बेटा रूप सिंह आ रहा है। तुमने उसे देखा है ना? देखा तो है, लेकिन जब इतना सा था। अरे तब तो मैंने भी देखा था, लेकिन अब तो जवान हो गया होगा। भाया जी, रश्मि के लिए इससे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। सो तो है ही। जैसे ही रूप सिंह आए ना, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। आओ बलवंत। चल। चलो अंदर एक राउंड मार के आते हैं। अरे पागल हो क्या? रणधीर सिंह को पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देगा। इतनी भीड़ भाड़ में कुछ पता नहीं चलेगा। चल। अरे राज, आइए आइए। अरे गौरी शंकर जी आइए, पधारिए। नमस्ते नमस्ते। इस साल फसल तो अच्छी हुई है ना? अरे भाई रणधीर सिंह, बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। श्याम, वो देख, वो ठाकुर रणधीर सिंह है। अरे होगा यार, अब चल यहाँ से। अरे रुक यार। चलता है, मैं जाऊं। राज चलो। कहाँ चले साहबजादे? जी कहा? तुम क्या समझ रहे थे? तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा? क्यों? जी अरे हम ठाकुरों की नजरें तीर जैसी होती हैं। दोस्त को पहचान लेते हैं और दुश्मन को। क्यों? जी पड़ गए ना चक्कर में? अरे इतना सा देखा था तुम्हें, फिर भी आज देखते ही झट से पहचान लिया कि हो ना हो तुम कुंवर प्रताप सिंह जी के बेटे रूप सिंह हो। पूछो कैसे? ये तुम्हारी कोट पर आर देखकर, आर यानी के रूप सिंह। चलो मेरे साथ। नहीं आप चलिए। अरे चलो भी, आओ ना। भाया जी, ये रहे आपके रूप सिंह, उधर कोने में खड़े थे। पहचाना हमें?
जी नमस्ते। खाली नमस्ते से काम नहीं चलेगा, आओ गले मिलो। मान सिंह जी, इनसे मिलिए, कुंवर प्रताप सिंह जी के बेटे रूप सिंह जी। नमस्ते। ये रूप सिंह है? हाँ भाई, यही रूप सिंह है। भैया मेरे आंखों का धोखा है कि क्या पता नहीं, मगर तुम्हारी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है। शक्ल? हाँ, पिछले साल हम जब हरिपुर में मिले थे ना, तब तुम्हारी अच्छी खासी मूछें थी। मूछें? हाँ, वो कहाँ गई? वो तो मैंने मुड़वा दी। क्यों? ऐसे ही। नहीं, क्यों? बस ऐसे ही। अरे क्यों भाई, क्यों? मान सिंह जी। हाँ। अरे खाली हो गया। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं आ पाए, बड़ा अफसोस हुआ। जी। क्या हुआ उन्हें? जी वो दरअसल क्या वही दमे का अटैक हो गया? जी हाँ, दमा। हाँ बेटा, दमा बड़ी खतरनाक बीमारी है। अच्छा तो मैं चलूं? चलूं? अरे भाई, खाना खाए बगैर हम आपको कैसे जाने देंगे? और आज बिटिया का जन्मदिन है, उससे मिलोगे नहीं, उसे मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। रूप सिंह, एक बात बता देना, तुमने मूछें क्यों मुड़वा दी? ऐसे ही। ऐसे क्यों? बस ऐसे ही। मगर क्यों भाई, क्यों? ओफो, मेरी मूछें थी, मुड़वा दी। आपको इससे क्या? छोड़ी मेरा हाथ। अरे मान लिया तुम्हारी मूछें थी, मगर तुमने मुड़वा ली ना। अरे जनाब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं रूप सिंह हूँ। तुम वाकई रूप सिंह हो? जी हाँ। कुंवर प्रताप सिंह के बेटे? जी जी। आओ, तुम्हें एक और रूप सिंह से मिलाता हूँ। बेटा तुम ठहरो, मैं आता हूँ। धर्मपाल, ये क्या हो रहा है? ये गिरे, इनके ऊपर मैं गिरा और मेरे ऊपर सब ठाकुर गिर गए। अरे पर ये है कौन? कितनी बार मैं कहूँ कि मैं रूप सिंह हूँ? क्या बकते हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर क्या हुआ रश्मि? बस दादी माँ, एक के बाद एक धड़ाधड़ एक दूसरे पर गिरे और चिल्ला चिल्ली मच गई। और वो लड़का जो रूप सिंह बनकर आया था, उसे तो हमने देखा ही नहीं, वो इस गड़बड़ में भाग गया। बेटा रणधीर। जी माँ जी। कुछ पता लगा वो बहरूपिया कौन था? मुझे अभी मुनीम जी ने बताया है कि यहाँ की कचहरी में हमारे खिलाफ अर्जी देने धनराज का बेटा आया था, और वो भी लाल मोटरसाइकिल पर आया था। उसके भागने से पहले अगर मुझे पता चल जाता तो उसे सारी बिरादरी के सामने इतने कोड़े मारता कि फिर यहाँ से उसकी लाश ही वापस जाती। अरे सुनो सुनो सुनो, पंडित शिव नारायण की माउंट आबू से चिट्ठी आई है। उन्होंने अपने बेटे की मंगनी पर हम सबको बुलाया है। मैं सोचता हूँ कि बहुत दिनों से छुट्टी भी नहीं हुई, इसी बहाने माउंट आबू घुमाएंगे। भाई साहब, वहाँ पास में ही अंबा जी का मंदिर है। मैंने मन्नत मांगी थी, ये वापस आएंगे तो वहाँ जाके फूल चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर जाना। अच्छा ये तो बताओ, सीतानगर कैंपिंग ट्रिप के लिए तुम चल रही हो ना? हमारा आना मुश्किल है, पिताजी हमें मम्मी और बुआ के साथ माउंट आबू भेज रहे हैं। अरे माउंट आबू और सीतानगर करीब करीब हैं, बस से 3 घंटे का रास्ता है। तुम पिताजी से कह दो तुम्हें माउंट आबू नहीं सीतानगर जाना है। मगर पिताजी के सामने हम जबान नहीं खोल सकते। तो ठीक है, मुझे ले चलो, मैं उनके सामने अच्छी तरह से जबान खोलूंगी। हाँ तो अंकल जी, मैं कह रही थी कि माउंट आबू है और सीतानगर सीतानगर। कभी गए आप वहाँ पर? नहीं। जाना चाहिए। बस अंकल जी यूँ समझिए कि माउंट आबू जमीन है तो सीतानगर आसमान। मगर कविता, वहाँ की सर्दी कैसे होती है? अरे ऐसी सर्दी के हरदम। अरे बाप रे, फिर तो हम माउंट आबू में ही रहेंगे। हाँ, वैसे भी हमें सर्दी से बहुत डर लगता है। अरे हम वहाँ मजा करने जा रहे हैं कि? अरे आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात ये है। एक मिनट, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। रश्मि जी, कहाँ जाना है तुम्हें? सीतानगर या माउंट आबू? अरे बोलो। माउंट आबू। लो भाई, फैसला हो गया। कमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
इडियट, हमने कहा था ना कि पिताजी के सामने हम बौखला जाते हैं। कोई बात नहीं, माउंट आबू तो चलो, वहां देख लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बस अभी हाल में ही पहुंचे। हाँ जी, सब आए हैं। अच्छा, तो पंडित जी मंगनी का टाइम क्या फिक्स किया? शाम 6 बजे। हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे। हाँ, नमस्ते जी। मुस्कुराइए ना, अच्छी तरह और अच्छी तरह। हाँ। ओह, हमें डूबते हुए सूरज की तस्वीर लेनी थी। आप ऐसे ही ठहरिए, हम अभी आए। बुरे फंसे। आई एम सॉरी, टूटा तो नहीं? नहीं, इट्स ऑल राइट। वैसे सूरज के साथ हमने आपकी भी तस्वीरें ले ली। आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, अगर तस्वीरें अच्छी आएंगी तो बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। फोटोग्राफी के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, बस किस्मत आजमाते रहते हैं। जी हाँ, हर नई चीज के लिए किस्मत को आजमाना बहुत जरूरी होता है। जी। वैसे आपने एक चीज बहुत सही की। वो क्या? आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच गई। अच्छा। मेरा मतलब है, जगह तो आपने अच्छी चुनी है, हाँ। लेकिन डूबते हुए सूरज की किरणों में हर खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत लगने लगती है। लगता है आप फोटोग्राफी के बारे में बहुत जानते हैं। ऐसा कीजिए, एक इसी जगह हमारी फोटोग्राफ लीजिए, देखते हैं कैसी आती है। हाँ जरूर। आपको कोई पुकारा है? नहीं, मुझे नहीं, पता नहीं कौन पागल है। आज लाइट कम हो गई है, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी जगह। ओके, सी यू, बाय। कम ऑन मामा जी, आप तो बस। कम ऑन क्या भाई? बेटे जी। रिसेप्शन से कहना कमरे में एक रजाई भेज दे। जी। यहाँ सर्दी बहुत है। जी अच्छा। कितनी प्यारी शक्ल है ना? बस ऐसी ही दुल्हन राज के लिए चाहिए। आइए। किसे ढूंढ रहे थे? वो मेरा कजिन श्याम, लगता है चला गया।
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इसी होटल में ठहरे हैं। क्यों? वो हमने जो आपकी तस्वीरें ली हैं, कल हम आपको प्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं चाहिए वो तस्वीरें। क्यों? एक पुरानी कहावत है, डूबते हुए सूरज के साथ खिंची हुई तस्वीरें पास रखने से आदमी मर जाता है। ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? करता तो नहीं हूँ, लेकिन जल्दी मरने का शौक भी नहीं। अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। हाँ? अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है, देखिए। इसका मतलब? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, और इस लंबी उम्र में मुझे क्या क्या मिलेगा? नाम, पैसा, इज्जत और जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल हम आपकी कुछ और तस्वीरें लेंगे। बाय। बाय। किस तरह की रूम सर्विस है आपकी? 10 बार घंटी बजाओ, कोई नहीं आता। एक्सक्यूज मी। रूम सर्विसेज, व्हेन आई प्रेस द बेल समवन हैज टू बी एट द डोर। अरे राज मियां, उसके बारे में नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। ये राज और श्याम के दोस्त हैं, बराबर इनके साथ शिकार पे जाते हैं। लगता है यहाँ भी शिकार करने आए हो। जी हाँ, राज और श्याम के साथ दिल्ली में ही प्रोग्राम बनाया था। हाँ हाँ, जरूर जरूर शिकार पे जाओ। हमें कुछ जरूरी काम है, तो बाद में इत्मीनान से मिलते हैं। ठीक है। हाँ, नमस्ते। बुआ जी, आज आप और मम्मी घुमाइए, हम होटल में ही ठहरेंगे। ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं तो हम लोग भी नहीं जाते, बाहर ठंड बहुत है। नहीं 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 नहीं, आप जरूर जाइए। वो क्या है कि हेलो रश्मि, कविता, हम सभी लोग अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और आज ही जाने का प्रोग्राम है सीतानगर। ऐसी जल्दी क्या है? ऐसा करते हैं, एक दिन ठहर के चलते हैं। बिल्कुल नहीं, आज 3 बजे की बस पकड़कर हम सभी लोग जा रहे हैं। तुम तैयार है ना? मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पर। अच्छा। देखो, बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर शिकार करने जा रहे हो जी, वहाँ ठहरोगे कहाँ? डैडी, होटल इन द रॉक्स में रुकेंगे। ठीक है, तो हम 2 दिन में लौट आएंगे। हाँ। फिर 7 दिल्ली चलते। जी। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोली ना आंटी, 2-4 रोज का तो ट्रिप है। नहीं कविता। सच्ची आंटी, सीतानगर इतनी अच्छी जगह है, इतनी सुंदर जगह है कि पूछिए मत। रश्मि, हाँ? बाहर क्या देख रही हो? आंटी को समझाओ ना। कविता, हम आज नहीं जाएंगे। क्या? तुम्हारी मर्जी। ओके, बाय आंटी। कविता, 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 तुम्हें नहीं आना था तो पहले क्यों नहीं कह दिया? नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, मगर कल। हम प्रॉमिस करते हैं। ओके। अच्छा, कल सुबह कितने बजे निकलना है? सुबह 8 बजे। Come on, buddy. Yeah, sure. Yeah. Oh, baby. Love it. ये कबूतर इस होटल में कब से आए? कल सुबह आते ही पहला झगड़ा रिसेप्शन क्लार्क से और दूसरा होटल के मैनेजर के साथ। क्या तीसरे झगड़े का प्रोग्राम है? Bad luck. Basket. सुभान अल्लाह। हामिद मियां, शिकार का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? शिकारी खुद ही शिकार हो गए। अरे राज, पहचाना इसे? किसे? अरे यार, ये वही है, धनकपुर वाली यार। कौन धनकपुर वाली? धनकपुर वाली यार। ओह, ये वही है। कल रात को मैंने इसे डाइनिंग हॉल में देखा था। अच्छा? और मजे की बात ये है कि तुम्हारे माता पिता इसके साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। अच्छा। उन्हें क्या पता कि ये रणधीर सिंह की बेटी है।
एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल है ना? जंगली कबूतर। अरे राज, ये तो इधर ही आ रही। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल शाम को आपकी तस्वीरें ली थी ना, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें? ये देखिए। और ये कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी है। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये पूरा सेट हमने आपके लिए बनवाया है। मेरे लिए? हाँ। मैं क्या करूँगा इनका? मेरा मतलब है बिना वजह आप तकलीफ कर रही हैं। ले लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। माय प्लेजर। सूरज डूबने वाला है, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ ये तस्वीरें ली थी। अच्छी जगह है वक्त गुजारने के लिए। बाय। हाय राज मियाँ, अगर आपका वक्त यहाँ नहीं गुजर रहा है तो आप जा सकते हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले राज मियाँ। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चीजें लेनी थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो ले आऊं? ओके, सी यू। सुनो राज, मुझे मालूम है कि तुम रश्मि से मिलने जा रहे हो। अरे नहीं यार, मैं तो... देखो यार, और कोई लड़की होती तो ठीक था, मगर ये तो रणधीर सिंह की बेटी है यार। सोच लो तुम। आओ भाई। क्या बात है यार। क्या नोश। When money is there, no problem. हमने तय कर लिया है, कल हम सीतानगर जाएंगे। मगर दिल्ली फोन तो करो। कर लेंगे, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा, आराम करो। के लिए कर रहा है यार, ये वही लड़की ना जो होटल में थी। ए बैब्स, बैब्स।
हेलो। जस्ट अ मिनट। आप ही का है? हाँ, थोड़ी दूर आगे खूबसूरत जगह है फोटोग्राफ्स लेने के लिए। आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? परेशान? मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो आपसे सिर्फ जान पहचान करना चाहता हूँ। ये बाबा का फंस गया यार। What's happening यार? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। Come on, be sportive. What the heck? Now you'll have to pay for it. कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अभी बताते हैं। हम थोड़ा पानी पी लें। अरे, तुम्हें तो काफी चोट लग गई है। ठहरो, मैं डेटॉल ले आता हूँ। पता नहीं हमारी शक्ल कैसी लग रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम सीतानगर जा रहे थे और हमारी बस खराब हो गई। हम जंगल में कुछ तस्वीरें लेने लगे और फिर न जाने कहां से ये लड़का और उसके दोस्त वहां आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने भी उसे एक ऐसी लात मारी कि याद रखेगा। और कहीं चोट लगी? नहीं, डेटॉल वाली कोई चोट नहीं। इसमें कुछ सैंडविचेस हैं, खा लो।
ये आप क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या? सोना? नहीं नहीं, हमें यहाँ थोड़ी सोना है। देखिए, आप हमें सड़क तक पहुँचा दीजिए, वहाँ हमें जरूर कोई ना कोई बस मिल जाएगी। सड़क का रास्ता मैं खुद भूल गया। क्या? हाँ, मैं यहाँ दोस्तों के साथ शिकार के लिए आया था। वो शिकार के पीछे न जाने कहाँ निकल गए और मैं पीछे रह गया। आप सच कह रहे हैं? तो क्या इस भयानक जंगल में मैं रात शौकिया गुजार रहा हूँ? वेरी ट्रू। आप सोने जा रहे हैं? हाँ। थोड़ी देर बात नहीं करेंगे? सारा दिन जंगल में भटक कर तुम थकी नहीं? थके तो थे, पर आपसे मिलकर हम एकदम ताजा हो गए। आप कहें तो हम सारी रात आपके साथ बात कर सकते हैं। आ जाएं आपके पास? नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हमारा बिस्तर इतनी दूर लगा है कि रात को हमें डर लगे तो हम आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। राजपूत होके डरती हो? आपको कैसे पता हम राजपूत हैं? आन बान तो राजपूतों जैसी है। शुक्रिया। वैसे ये पहले शब्द हैं जो आपने हमारी शान में कहे हैं। हमारी शान में कुछ और कहना चाहें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। आ जाएं आपके पास। गुड नाइट। कुछ सोच रहे हैं आप? शायद आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी? तो पूछिए ना सीधा सीधा। क्या पूछूं? अच्छा मत पूछिए, हम खुद ही बता देते हैं कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कहाँ के हैं? दिल्ली। ओह गुड। वो क्या है कि हम राजपूत हैं और हमारा नाम रश्मि है। आपका नाम? राज। राज। हमारे ख्याल से आपको ये बता देना भी जरूरी होगा कि हमने अपने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास कर लिया है। हमारी उम्र 18 साल की है और अभी हमारी शादी नहीं हुई। देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। अब क्या है कि जब किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसी राह पर डाल दिया है कि न जाने कब तक यूं ही भटकते रहें, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। अच्छा होता है ना? तो बस हमने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया। हम पर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी आपकी जान पहचान रहे। और अगर आप हमारे घर का पता मांगेंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। देखो, ये सब बातें बात की, पहले हमें सड़क का पता तो मिले। तो फिर चलिए ना, यहाँ रुककर इधर उधर की बातें करके आप वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। तो क्या हम कर रहे थे? देखो, ये हंसने वाली बात नहीं। अगर आज शाम तक रास्ता नहीं मिला तो सारी जिंदगी हम लोग यहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ओह गॉड, ये सड़क इतनी पास थी और रात में कितनी दूर लग रही थी, है ना? रश्मि, जिस सड़क को ढूंढने के लिए कल हम पागलों की तरह भाग रहे थे, आज उसे देखकर हमें रोना आ रहा है। तुम कहीं और चले जाओगे और हम कहीं और। हमसे दिल्ली में मिलोगे ना? ना भी मिलना हो तो हमें खुश करने के लिए हाँ कह दो। कम से कम तुम्हारा इंतजार तो करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो रश्मि? जब हम माउंट आबू आए तो हमने सोचा भी न था कि अचानक हमें कोई मिलेगा और हमारे पांव तले जमीन निकल जाएगी। मगर ऐसा ही हुआ। जब से तुम्हें देखा है, न जाने हमें क्या हो गया। मगर ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि हम बदले में कुछ मांग रहे हैं। अगर हम किसी के लिए दीवाने हो गए तो ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो भी हमारे लिए दीवाना हो जाए।
लड़की तो वही है, लेकिन उसके साथ वो कौन है? राज, ये वही बदमाश है राज। वो देखो, जो कैमरा उसके हाथ में है वो हमारा है। चलो राज। क्यों, रात कहाँ बिताई? इस मुर्गे के साथ? कम ऑन फ्रेंड, हैव अ सिप। नो थैंक्स। हम होटल में साथ हैं ना? गो अहेड, गो अहेड। हम सब चीजें मिल बांट कर खाते हैं, पीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जरा ये कैमरा वापस कर दीजिए। नहीं राज, हमें कैमरा नहीं चाहिए। इन्हें कैमरा नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? आओ बेबी, बाबा के कान में आकर कहो। आओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इनकी कसम। देखो मिस्टर, हर बात की एक हद होती है राज, और बेहतरी इसी में है कि आप हद से आगे न बढ़े, वरना क्या कर लोगे तुम? कर क्या लोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? बस ज्यादा से ज्यादा आपकी टांगों के बीच में एक लात जरूर मार सकता हूँ। देखा, हमने कहा था ना हम आएंगे। वो भी कवि स्टाइल में। वैसे ये है शाहिद मियाँ। हाय। हाय। वो है शाम। हाय शाम। और ये हामिद। और वो है राज। हेलो। राज। हाँ, पता है कल इन्होंने हमारी जान बचाई। अरे कल हमारी बस पंक्चर हो गई, 4-5 गुंडों ने घेर लिया और बस 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 बस, किस्सा काफी लंबा लगता है, सुनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, ये लोग यहीं पे ठहरे ना? नहीं, हम लोग तो होटल ऑन द रॉक। गैंग कम ऑन, सामान निकालो। कम ऑन।
2 दिन हो गए यार यहाँ पे। होटल वापस जाना है या नहीं? चलते हैं यार, कल चलेंगे। हाँ राज, क्या रश्मि को मालूम है कि तुम कौन हो? नहीं। किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है राज। रश्मि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले भी कहना चाहता था मगर कह ना सका। लेकिन अब तो कहना ही होगा। जानती हो मैं कौन हूं? रश्मि? गुड मॉर्निंग। राज मियाँ, अब तो उठ जाइए, 10 बज गए। रश्मि कहाँ है? वो होटल ऑन द रॉक गई है शाम के साथ। क्यों? उसे अपनी मम्मी को फोन करना था माउंट आबू। एक कॉल दिल्ली लगा दीजिए। नंबर है 616263। यस। पीपी ठाकुर रणधीर सिंह। और मैडम थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। चलो श्याम। रश्मि, मैं भी आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। यस सर्टनली सर। एक्सक्यूज मी, यहाँ एक मिस्टर राज ठहरे हुए हैं? मिस्टर राज? नो सर, मिस्टर राज इज नॉट विद अस। जी सुनिए, ये वही लड़की है ना जिसे हमने माउंट आबू में देखा था? अरे हाँ। I'm sorry। चलो माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर पूछेंगे। रश्मि। बहुत खूबसूरत नाम है। आप हमारी पत्नी सरोज हैं? नमस्ते। जीती रहो। पता है, हमने तुम्हें माउंट आबू के होटल में देखा था। हमने भी आपको देखा था। अच्छा? आप राज के माता पिता है ना? हाँ हाँ। तुम राज को जानती हो? हाँ। राज को? नहीं। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम उसके माता पिता हैं? वो ओ श्याम, जरा इधर आओ ना। अरे शाम, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। शाम, तू इतना डरा हुआ क्यों है? डरा हुआ नहीं, मैं तो। रश्मि, तुम इसी होटल में रुकी हुई हो? जी नहीं, हम बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। तो लगता है कि राज और शाम भी वहीं ठहरे हैं। हाँ जी। शाम, जाके राज को बुलाओ। राज को बुलाओ? हाँ, राज को। गाड़ी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, वो हामिद खान की जीप है। तो जाओ जाओ, ले आओ। और हम कॉफी शॉप पे बैठकर बातचीत करेंगे। आओ रश्मि। राज! राज! ओए राज! क्या हुआ? मामा जी होटल पे आ गए यार, बहुत घपले की बात हो गई। रश्मि कहाँ है? रश्मि वही यार, उनसे बात करी तो चल। रास्ते में हमारी बस खराब हो गई। हम पास वाले जंगल में कुछ तस्वीरें लेने लगे और अचानक न जाने कहां से ये 4 लड़के वहां आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। राज, अगर मामा जी को पता चल गया ना कि रश्मि कौन है तो हमें बहुत डांट पड़ने वाली है, शायद मार भी। नहीं, रश्मि कुछ नहीं कहेगी। और हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह जंगल में हम घूमे थे वहाँ राज भी था। अच्छा? वरना हम तो जंगल में अकेले मर ही जाते। और फिर हामिद खान और शाहिद खान वहाँ आ गए और तीनों ने ऐसा मारा कि हमसे तो देखा ही नहीं गया। चलो अच्छा हुआ, उन बदमाशों को सबक तो मिला। अरे लो, राज आ गया। भाई 3 दिन से न कोई खबर न कोई फोन, हम तो परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ आ गए। अरे भाई, सारी दास्तां सुन चुकी हो, इन्हें फोन करने का टाइम ही कहाँ मिला। राज, सुना उस बसात ने तुम्हें बोतल से मारा, कहीं खून तो नहीं निकला? खून बहाना तो राजपूतों की शान है।
क्यों रश्मि? बिल्कुल। बेटी, तुम राजपूत हो? जी। देखा, कहा था ना मैंने, ये लड़की जरूर ठाकुर परिवार की होगी। बेटी, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी, आपने कमरा बुक करा लिया? कोई कह रहा था कि इस होटल में बिल्कुल जगह नहीं है। भाई कमरा तो है हमारे पास। बस बस। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका दिल्ली का कॉल लग गया है। आपके पिताजी मिस्टर रणधीर सिंह लाइन पर है। एक्सक्यूज मी प्लीज। राज, क्या नाम लिया इसने? रणधीर सिंह? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुम रश्मि के खानदान के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। राज, गाड़ी की चाबी देना। सरोज, तुम राज और शाम को ऊपर ले चलो, मैं अभी आया। जी हाँ पिताजी, बस हम 2 रोज में वापस चले जाएंगे। जी अच्छा। अच्छा हाँ मैच। इट्स ओके, बात हो गई। जी हाँ। राज और शाम सरोज के साथ ऊपर चले गए। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप तकलीफ क्यों करते हैं? हम टैक्सी से चले जाएंगे। टैक्सी क्यों? हामिद खान की जीप जो है। चलो चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम। तो तुम दिल्ली की रहने वाली हो? हाँ जी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ठाकुर रणधीर सिंह। तुम्हारे पिताजी का धनकपुर गांव से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? जी हाँ, दरअसल हम वहीं के रहने वाले हैं। अभी हमारी वहाँ हवेली है, जमीनें हैं। रश्मि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम्हारे और राज के बारे में। तुम्हारी और राज की मुलाकात जान पहचान तक ही है कि बात आगे बढ़ चुकी है? जवाब दो रश्मि। हम राज को बहुत पसंद करते हैं। और राज? वो भी। राज ने कभी तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में नहीं पूछा? नहीं। और तुमने भी नहीं पूछा कि वो कौन है? बड़ी भूल की तुमने रश्मि। अगर तुम जानती कि राज कौन है तो बजाय प्यार करने के नफरत करती। ये गलत है। हम राज से कभी नफरत नहीं कर सकते। ये जानकर भी कि वो उसी इंसान का बेटा है जिसने तुम्हारे चाचा रतन सिंह का खून किया था? हाँ, मेरा ही नाम धनराज सिंह है और रतन सिंह का खून मैंने ही किया था। तुम्हारे परिवार से मेल मिलाप, आना जाना, शादी विवाह बहुत दूर की बातें हैं रश्मि। अगर हम प्यासे भी मरते हों तो भी तुम्हारे घर से 2 बूंद पानी पीना हमें मंजूर नहीं है। रहा राज, तो एक बात याद रखो कि राज तुम्हारे प्यार के कारण अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इन्हीं हाथों से राज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मगर तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं होने देंगे। ये आज हमने तुम्हारे लिए खरीदा।
होटल की दुकान में था, हमें अच्छा लगा। अजीब सी तकदीर है हमारी, सारी दुनिया में बस एक तुम ही रह गए थे प्यार करने के लिए। ये जानकर के हम कौन हैं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम कौन हो मुझे बहुत पहले से मालूम था। मैंने अपने आप से लड़ने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन होने वाली बात तो होके रहती है। और आगे? आगे वही होगा जो तुम चाहोगी। मगर तुम्हारे पिताजी तो धमकी देकर गए हैं कि अगर तुम परिवार के खिलाफ गए तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो शायद वो भी ऐसे ही कुछ कहेंगे। इन धमकियों से डर कर क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगे राज। रश्मि, तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक ना तुम्हारे पिता को है ना मेरे पिता को। हम उनकी औलाद जरूर है, उनकी जागीर नहीं। लेकिन वो तो यही समझते हैं। जब 2 वक्त की रोटी और मेरे सर पे छत मेरी अपनी कमाई की होगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। रश्मि, इस वक्त मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली पहुंचकर हम शायद बहुत दिनों तक मिल न सकें, लेकिन इतना याद रखना, मैं हर दम तुम्हारे साथ हूं। जब भी डूबते हुए सूरज को देखना, समझ लेना मेरी नजरें भी उसी पर हैं। याद है, इसी डूबते हुए सूरज ने हमें पहली बार मिलाया था। देख लेना, यही डूबता हुआ सूरज हमें एक दिन हमेशा के लिए मिला देगा। राज, मामा जी नीचे बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन सब लोग हॉल में जमा है। चलो। आता हूं। राज, जरा समझा के बात करना। राज, माउंट आबू में जो कुछ भी हुआ उससे हम सबको बहुत दुख पहुंचा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा इस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन रणधीर सिंह की बेटी से किसी भी तरह का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा। हमें बताओ, ये सब हुआ कैसे? क्या तुम जानते थे वो कौन से खानदान की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राज। अगर ये मुलाकात अनजाने में हुई तो मैं तुम्हारी भूल माफ कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानते थे वो कौन। राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। अगर ये जानता कि वो किस कमीने खानदान की है तो क्या ये उसकी तरफ देखने? अगर राज से भूल हो भी गई तो मुझे यकीन है वो फिर से ये गलती नहीं करेगा। सरोज, यही बात हम राज की जबान से सुनना चाहेंगे। राज, हमें सारे परिवार के सामने तुम्हारा वादा चाहिए कि आज के बाद तुम इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखोगे। ठीक है, अगर यह तुम्हारा जवाब है तो बेहतरी इसी में होगी कि मैं सारी बात साफ साफ रणधीर सिंह को बता दूं। पिताजी, प्लीज वहां फोन मत करिए। क्यों? बिला वजह बात बढ़ाने से क्या फायदा? मुझे बात बढ़ाने का कोई डर नहीं। ठीक है, मैं रश्मि से कभी नहीं मिलूंगा। तो वादा करते हो?
जी। ठीक है, मगर यह मत समझना कि बात टल गई। मुझे जरा भी शक का मौका मत देना। इतना याद रखना कि आज से हर दम तुम पर मेरी नजरों का पहरा रहेगा। तुम जा सकते हो। हेलो। ओ हाय। जी हाँ, सब ठीक ठाक। और आप बताइए। वो ऐसा है कि वो मैं जरा चेक करता हूँ। जी हाँ, ऑर्डर तो पहुंच गया। जी हाँ, जी हाँ। ओके। रश्मि। राज। रश्मि, तुम ठीक हो रश्मि? हम ठीक है राज, तुम कैसे हो? हाँ। सीतानगर के बाद क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इस वक्त वो यही समझते हैं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं। पिताजी ने धमकी भी दी थी कि अगर मैं नहीं माना तो वो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देंगे। तुम्हारे पिताजी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं। जानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए आया था, तुम्हारी सालगिरह के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूं। हमें तो सिर्फ एक चीज चाहिए राज, तुम्हारा साथ। और हम जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। जिंदगी भर के लिए नहीं, 22 अक्टूबर तक तुम्हारी सालगिरह। क्या? मेरे फोन का इंतजार करना। और सुनो। अरे बेटा रश्मि, ले लिया जो लेना था तुमने? जी। आओ घर चले। चिट्ठी पढ़ लीजिए राम का नाम लेके। बुआ जी, ये सब हार गहने ये क्या है? धर्म बात तो हम समझ गए, और माँ जी बड़े खुशी की बात है, लेकिन पढ़ के तो बताओ प्रताप सिंह जी ने लिखा क्या है। प्यारे दोस्त रणधीर सिंह जी, आपके और हमारे परिवार के बीच जो प्यार और प्रेम का रिश्ता है, उसे और मजबूत करने के लिए हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे बेटे रूप सिंह का विवाह आपकी प्यारी बेटी रश्मि के साथ स्वीकार करें। तोताराम जी। हुकुम महाराज। हमारी तरफ से ठाकुर प्रताप सिंह जी से कह दीजिएगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, और हम अगले बुधवार उनका रूप सिंह जी का परिवार सहित स्वागत करेंगे। राम का नाम लेके। बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो। भाभी बधाई हो। मुबारक हो। सबसे पहले हम अपनी लाडली का मुंह मीठा कराएंगे। अरे अरे रश्मि, घबराने की कोई बात नहीं, हम रास्ता निकाल लेंगे। माँ जी, मेरे और सीमा के सब दोस्त आएंगे। तुम इसकी बात मत सुनिए। एक मिनट। माँ जी, आप फैसला कीजिए किस किस को बुलाना है। देखो बेटा, मेरे ख्याल से कुछ करीबी रिश्तेदार और अपने कुछ दोस्तों को बुला लो। ठीक है। बस ज्यादा बखेड़ा करना ठीक नहीं। ये ठीक रहेगा। हाँ, लिखता हूँ। आप बोलिए माँ जी। वो अजमेर वाली मासी जी का नाम। ये तुम लोग फोन ठीक क्यों नहीं कराते? 1 घंटे बजती और बंद हो जाता है। क्या बात है रश्मि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हम बहुत परेशान हैं राज, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? हम फोन पर नहीं बता सकते। वो ठीक रहेगा। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर कहाँ? हमारी कॉलेज लाइब्रेरी के पास। हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। ओके।
I love you, Raj. I love you, रश्मि. Bye. हम जरा लाइब्रेरी जा रहे हैं. किताबें वापस करनी है. ठीक है. हमारी शादी तय कर दी है. क्या? अगले बुधवार को मंगनी है. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. मैं कसम खा के कहती हूँ, रश्मि इस लड़के से माउंट आबू में कभी नहीं मिली है. मैं हर वक्त उसके साथ थी. अगर मिली नहीं तो ये तस्वीरें कहाँ से पैदा हो गई? ये माउंट आबू नहीं तो क्या है? मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम. मगर ये लड़का है कौन? ये वही लड़का है जो धनकपुर गांव में रश्मि की सालगिरह वाली रात रूप सिंह बन के हमारी हवेली में घुसाया था. ये उसी हरामजादे की औलाद है. ये धनराज का बेटा है? हाँ. भाया जी, हो सकता है रश्मि को पता नहीं ये लड़का कौन है. जब उसे मालूम हो जाएगा कि इस लड़के के बाप ने हमारे रतन की जान ली थी, तो वो खुद ही उसे नफरत करने लगेगी. सो तो है भैया, तुम फिक्र मत करो. आज जैसी रश्मि आएगी हम उसे असलियत बता देंगे. नहीं, उसे कुछ नहीं बताया जाएगा. ये सारी तस्वीरें जैसी थी वहीं पर रख दो. उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें सब कुछ मालूम हो गया है. इसी बुधवार को हम उसकी मंगनी कर देंगे और अगले महीने उसकी शादी. भाभी, मेरे लिए चाय बना रही हो ना? बिस्किट नहीं खाओगे? ना. अरे वाह, लगता है गरम गरम चाय बनी है. आइए भाई साहब, आइए. हाँ, धनराज नहीं आया? वो उनके साथ बाहर गए हैं. भाई साहब, गरम गरम समोसे खाएंगे? जरूर खाएंगे. मैं भी लाई. भाई साहब, कोई आए हैं? मैं धनराज से मिलने आया हूं. जो कुछ कहना है मुझसे कहो. तो सुनो, आज धनराज का बेटा मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बच गया. उसकी चोट तो मामूली होगी, मगर जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम ठीक नहीं. राज कहाँ है? नहीं आया तो आ जाएगा, मगर हम तुम्हें आज एक दूसरी खबर देने आए हैं. कैसी खबर? हरिपुर के ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रूप सिंह के साथ अगले बुधवार हमारी बेटी रश्मि की सगाई हो रही है और अगले महीने शादी. धनराज का बेटा इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. यह गलत है. आज उसने हमारी बेटी रश्मि को फोन किया और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया. हमने अपनी आंखों से उन दोनों को मिलते हुए देखा है. रश्मि को तो हम समझा ही लेंगे, राज को समझाना तुम्हारा काम है. लेकिन इतनी बात पक्की है, अगर आज के बाद उसने रश्मि से मिलने की कोशिश की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे.
बारे में धनराज से कुछ मत कहना। सुना मैंने क्या कहा? और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पता नहीं यार, मैं तो अपनी साइड से जा रहा था, एकदम से ये गाड़ी मेरे बराबर में आई और मुझे टक्कर मार के चली गई। जानबूझ के? मुझे तो ऐसे ही लगा। मगर ये बंदा था कौन? ठाकुर रणधीर सिंह। हाँ, रणधीर सिंह। आज तुमने रश्मि को फोन किया था और उससे मिलने भी गए। ये सब आपको कैसे मालूम? थोड़ी देर पहले रणधीर सिंह यहाँ आया था। यहाँ? अपने घर? हाँ, और वो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। पिताजी भी थे वहां पे? नहीं। ताई जी, उन्हें ये सब मत बताइएगा। क्यों? वो सारी बात गलत समझ बैठेंगे। और सही क्या है? सीतानगर के बाद मैं रश्मि से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे एक बार मिलना तो जरूरी था, उसे यह समझाने के लिए कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? जी। ठीक है, मैं धनराज से कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कहे पर मुझे भरोसा है। चलो अंदर। बलवंत, अरे ये संभाल लेना। धर्म जी, ये मुहे कब तक काम करेंगे? कल शाम को तो मंगनी है। तुम चिंता नहीं करो कमला बहन, कल दोपहर तक सब काम खत्म हो जाएगा। अरे भाई धर्मपाल, ये रही फाइनल लिस्ट। काहे की लिस्ट? अरे भाई, लड़के वालों को तोहफे नहीं देने क्या? हाँ। ये शाम तक सारे आ जाने चाहिए। ठीक। और तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज? देखो रश्मि, ये कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना भूल ही जाओ। मंगनी के बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है या नहीं, इसका फैसला तुम्हारा होने वाला पति करेगा। हमारी जिंदगी का फैसला वो करेंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं। यही तरीका है हमारे यहाँ का कि शादी के बाद पत्नी वही करती है जो उसका पति चाहता है। अब आप जाइए ऊपर अपने कमरे में। दादी माँ, आप रश्मि की दादी माँ है ना? मेरा नाम राज है। मैं जानता हूँ कि मेरे और रश्मि के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन दादी माँ, प्लीज दादी माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, रश्मि पे कोई जुल्म तो नहीं किया गया? नहीं। वो ठीक है ना? वो तो ठीक है, और अगर तुम उसे सुखी देखना चाहते हो तो उसका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर उस नादान पर तरह तरह के जुल्म किए जाएंगे। कल उसकी मंगनी है और बहुत जल्द शादी भी। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये ना मेरे घर वाले समझते हैं और ना आपके परिवार वाले, और जब बात समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये जानकर भी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो। विवाह से पहले जो लड़की अपनी इज्जत गंवा बैठे, वो इस घराने की बहू बनकर आने के लायक नहीं। खून खराबा होकर रहेगा रणधीर सिंह। अरे इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। ठहरो धंधा। हेलो कविता, राज है। अरे राज, तुम हो कहाँ? मैंने तुम्हें कितने फोन किए। मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कल तुम रश्मि की मंगनी में जा रही हो ना? हाँ। तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। अच्छा।
कविता, कितनी देर कर दी तुमने आने में। सवेरे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। देखो ना, अच्छी सहेली हो, मेहमानों की तरह चली आ रही हो। अभी कितने कामकाज पड़े हैं। बताइए क्या करना है। सबसे पहले तो रश्मि को तैयार करना है। 6 बजने आए हैं, लड़के वाले आते ही होंगे। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पहले आप गाना बजाना तो बंद करवाइए। हाँ, वो तो कर देती हूँ। अच्छा सुनो, पन्ना बाई जी। ओ पन्ना बाई, ये सब गाना बजाना बंद कर दो और आप लोग नीचे जाके मंडली जमाओ। रश्मि को अभी तैयार होना है। लड़के वाले 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। रश्मि कंगन पहन लेना और कानों में झुमके। ओह गॉड, मैं तो अपना दुपट्टा लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, रश्मि के अलमारी से ले लेना। गुड आइडिया। रश्मि जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, टाइम नहीं है। मंगनी और ब्याह के दिन तो सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं। वो तो है। जब तुम्हारी मंगनी होगी तो तुम भी उदास होगी। वो तो है। घर और घर वाले छूटने का दुख जो होता है वो तो है। और फिर नई जगह जाने का डर भी होता है। वो तो है, मगर जाना पड़ेगा रश्मि, तुमको जाना पड़ेगा। हाँ, अब इस तरफ लगा दो, ये पूरा कवर होना चाहिए, समझे? अभी ये साड़ी पहन लो। नहीं इंदु, ठहरो, मैं खुद ही आती हूँ। और सीमा, तुम एक काम करो, रश्मि के लिए कपड़े निकाल के रखो, तब तक वो नहा लेगी। जी। सॉरी सॉरी, सीमा प्लीज मेरे लिए एक और कप लेकर आओ। अभी लाई। मेरा नाम बलवंत है, मैं रणधीर सिंह जी का भांजा हूँ। आप जिस चीज के लिए यहाँ पर देर से खड़े हैं, उसकी खबर मामा जी को हो चुकी है। आपको अंदर बुलाया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं एक बार बाहर देखकर आती हूँ। नमस्ते। मैं धनराज से बात करना चाहता हूँ। हेलो, धनराज सिंह। धनराज, मैं ठाकुर रणधीर सिंह बोल रहा हूँ। रणधीर सिंह? परसों मैं तुम्हारे घर आया था। जसवंत सिंह ने तुम्हें बता ही दिया होगा। नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। नहीं बताया तो अब सुन लो। तुम्हारा बेटा बार बार मेरे यहाँ फोन करता है। वो मेरी बेटी रश्मि को बहकाने की कोशिश कर रहा है। और आज जबकि मेरी बेटी की मंगनी होने जा रही है, वो मेरे घर तक पहुंच गया है। उसे सीधा करना तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। समझा सको तो समझा लो, वरना मैं तो उसे समझा ही लूंगा। हेलो हेलो हेलो। लो, अपने बाप से बात करो। हेलो हेलो राज, तुम इसी वक्त सीधे घर चले जाओ, इसी वक्त, समझे? ठीक है। धनराज, क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। आज तक जो मैं कर रहा था वो चोरी छुपे था, अब सब कुछ खुलेआम होगा। अपने पिता से भी जाके मैं यही कहूंगा और आपको भी बता देता हूं कि मैं और रश्मि आप दोनों की नफरत के वारिस बनने को तैयार नहीं।
आप और पिताजी जो चाहे करें, मगर आप लोग मुझे और रश्मि को कभी जुदा नहीं कर सकते। कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरामजादे, ये ले, ये ले। रणधीर, बस कर बेटा, बस कर। रणधीर, अरे बस कर। हट जा तू। अब क्या जान से ही मार डालेगा इसे? धर्मपाल, इस हरामजादे को उठाकर बाहर फेंक दो और दरबान से कह दो कि ये दोबारा दिखाई दे तो इस हरामजादे का सर तोड़ दे। ले जाओ इसे, कुत्ते की औलाद। चलो ले जाओ इसे। कविता, अब देर किस बात की है? ओ माय गॉड! अभी चल बाहर सीधी तरह। चलो चलो निकलो, चलो। राज, चुप करो, अंदर चलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कम ऑन। धनराज, इस समय तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारा उससे बात करना ठीक नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ, वो आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। पहले भी आप ही ने बात की थी उससे, बड़ी सफाई से झूठ बोल गया और आप उसकी बातों में आ गए। उसे मैं झूठ नहीं, बुजुर्गों का लिहाज और आंखों की शर्म कहूंगा। बुजुर्गों का लिहाज और आंखों की शर्म होती तो असलियत जानकर वो रश्मि का नाम भी न लेता, मगर उसके लिए जो इस घर वालों पर बीती, जो उसके अपने बाप पर बीती, वो कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है धनराज। ऐसी ही बात है भाई साहब। क्या मजाल थी वो हरामजादे रणधीर सिंह की कि हमारे घर आके हमें धमकी देता, टेलीफोन करके मुझे यह सुनाता कि मेरा बेटा उसके रहम और करम पर है। ये जिल्लत किस लिए? इसलिए कि मेरा बेटा खुद इतना नीच हो गया है कि रणधीर सिंह के दरवाजे पर हाथ जोड़े मोहब्बत की भीख मांग रहा है। धनराज, राज इस समय बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। इसे प्यार कहो या पागलपन, जवानी में ऐसी नादानियां हो जाती हैं। इस समय हमें उसे गुस्से से नहीं, हमदर्दी से समझाना चाहिए। हमदर्दी? वो आए तो सही, मैं उसके होश ठिकाने कर दूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं जो कुछ करूंगा आप बीच में नहीं आएंगे। क्या करोगे तुम? मारोगे उसे? हाँ मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो उस लड़की का नाम तक भूल जाएगा और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है, मारो। तुम उसके बाप हो ना? मेरा तो वो कुछ भी नहीं। उसके बारे में कुछ भी बोलने का मुझे क्या हक? तुम्ही ने तो सब कुछ किया। उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जब वो बीमार होता था और बुखार से उसका बदन तपता था तो सारी सारी रात उसे सीने से लगाकर तुम ही तो जागते थे। अंधेरों में जाकर जमीन पे माथा रगड़ रगड़ के तुम ही तो उसके जीवन की भीख मांगते थे। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। ये लो, मारो उसे, चीख खोल के मारो, कोई कसर न रह जाए। अच्छी तरह से मारो। इसी दिन के लिए तो बड़ा किया था ना उसे। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्ते। अरे बिटिया आ गई। आओ बिटिया, आओ बिटिया, आई बात। बैठिए, बैठो।
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये लो। चल सो जाओ राज, कल सुबह बात करेंगे। अरे कविता, रश्मि कहाँ है बेटी? थक गई है, आराम कर रही है। अच्छा। और तुम कहाँ जा रही हो? बहुत देर हो गई, हम भी घर चलते हैं। अच्छा। भाई धर्मपाल, अरे कमला इन लोगों को कुछ इनाम दिया है कि नहीं? जी दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। भगवान आपको बिटिया का लगन दिखाए, आपको खुशियाँ दिखाए, आप नाना नानी बने। वो तो हम बनेंगे ही। आओ। ओके, बाय बाय आंटी। बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटे, बाय बाय। अब चाहो तो मेरे पास आकर बैठ सकती हो, कोई खतरा नहीं है। Yes! अब किधर जाएंगे? तुम्हारे घर? स्टूपिड राज के घर। कितने पे? तुम ठहरो, मैं आती हूँ। श्याम, रश्मि। अरे तुम यहाँ क्या कर रही है? रश्मि को लेकर आई हूँ, वो घर से भागकर आई है। राज को बुलाओ ना, अरे जल्दी जाओ ना। राज, रश्मि बाहर, कविता उसे लेकर आई है। अपना सामान पैक कर लो राज, तुम्हें भागना पड़ेगा। ये पैसे रख लो राज, तुम्हारे काम आएंगे। कुछ पता चला धर्मपाल? वो दोनों वहां नहीं हैं। धनराय ने तो मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन जसवंत का कहना है कि आधी रात गए, राज मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर निकल गया। वो अकेला गया या रश्मि के साथ, ये उसे पता नहीं। झूठ बकता है हरामजादा। रश्मि को बहकाने और यहाँ से भगाने में उस पूरे खानदान का हाथ है। मगर आप पुलिस में खबर क्यों नहीं करते कि इन सबको गिरफ्तार करें? नहीं, पुलिस का नाम भी नहीं लेना। जो नादानी रश्मि ने की है उसे हमें राज ही रखना होगा, और वो कहीं दूर नहीं गई होगी, यही दिल्ली में होगी। हम उसे ढूंढ निकालेंगे और अगले महीने उसकी शादी हम रूप सिंह के साथ ही करेंगे। मामा जी, मैं पूरी खबर निकाल के लाया हूँ। वो दोनों मोटरसाइकिल पे आगरा रोड पे निकल गए और कल रात दिल्ली बॉर्डर पर जो जोखिम पेट्रोल पंप है वहां पे उन्हें पेट्रोल भी भरवाया और इंदौर जाने का रास्ता भी पूछा। ओह गॉड, क्या हुआ? गियर बॉक्स टूट गया। क्या? ये ठीक नहीं हो सकता। ओह नो। देखो, तुम उस ट्रक को रोको। नहीं। मेरी बात मानो, ये ठीक नहीं हो सकती। मैं इसको छुपाता हूँ और तुम जाके इस ट्रक को रोको। ओके, जाओ। और सुनो, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम घर से भागे हुए हैं। ओके?
क्या बात है? हमें लिफ्ट चाहिए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, छोड़ दूंगा। अरे पांडू, तेरा बच्ची को चढ़ा देना। ये कौन है? ये हमारे साथ है। ठीक है, इसे भी छोड़ देंगे। तुम तो आओ, आ जाओ। थैंक यू। मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया। आगे कौन सा गांव है? सोनापुर। लाखों के बोल सहे संवरिया। कितनी दूर है? 20 मील। बोल सहे संवरिया। क्या हुआ? देखता हूं। इसके मुंह से शराब की बू आ रही है। क्या करें? कबाब से हड्डी निकालनी है। वो कैसे? ट्रक को धक्का देने के बहाने उसे नीचे उतारते हैं। ठीक है। पांडू, चल, ट्रक को धक्का देना है। हाँ। बाबू। दोनों क्या? अबे चल। अब क्या करें राज? रश्मि, चलो देखें। वाह, लवली। रश्मि, इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। क्या तुम वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? एग्जैक्टली। ये हमारा ड्राइंग रूम है और वो हमारा बेडरूम। और ये हमारी रसोई। बस एक बेलन की कमी है। चलो चलकर देखते हैं हमारा रोज गार्डन कैसा है। ब्यूटीफुल। ये तो स्वर्ग है। वो देखो, आबादी भी दूर नहीं। अगर ये जगह पसंद हो तो किराया दे दें। किराया? हाँ, चलो। कुछ पता चला बेटा? आपको सचमुच नहीं पता या आपको यह डर है कहीं मुझे पता न चल जाए? फिक्र मत कीजिए, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। देखिए, लड़की का नाम इसलिए नहीं दिया है कि उसे बदनामी से बचाया जा सके, और राज तक पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम। मैं कहना नहीं चाहता मगर राज की जान खतरे में है। हेलो। रणधीर सिंह, मैं हूं धनराज। तुमने मेरे बेटे की तस्वीर अखबार में तो दे दी है, मगर एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे राज पर आंच आई तो मैं आज भी वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ करता था। कौन था? कोई नहीं। लाइए।
कितना हुआ? 45 रुपए। और जरा वो अंडे दे दीजिए। कितने? 6। हेलो। अरे ये सब क्या ले आए? ये देखो। नीचे गांव में बनिए की दुकान पे रखा हुआ था, मैं चुपके से उठा लाया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। राज, आज से नीचे गांव में जाकर जो कुछ भी खरीदना होगा वो हम लाएंगे। फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं, मैं पूरे 8 दिन का राशन लाया हूँ। राशन? हाँ, इन थैलियों में दाल चावल मसाला वगैरह, इस थैली में कुछ सब्जियां हैं और उस बोरे में खाना पकाने के बर्तन। ओहो बड़ी भूख लगी है। ऐसा करो, गर्मा गर्म फुलके बना दो। फुलके? और बैंगन का भरता। बैंगन का भरता? हाँ, मैं जरा छत के लिए बांस ले आता हूँ। बाय। लगता है आज रात बारिश होने वाली है, छत जल्दी बनानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ? ओहो, ये फुलके कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए। अरे रे 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 रे, अरे बाबा कोई बात नहीं, हम कुछ और बना लेंगे। हमें तो कुछ पकाना नहीं आता राज, हमने कभी कुछ नहीं सीखा। ओहो, गलती तो मेरी है, मुझे तुमसे पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, है ना? हमें तो कुछ भी नहीं आता राज, आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी सारी खराबियां जान लोगे और एक दिन हमसे बेजार हो जाओगे। रश्मि, मुझ में भी बहुत सी कमजोरियां हैं, इनकी वजह से क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? बोलो। फिर मैं तुमसे कैसे बेजार हो सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, मैं दुनिया की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस एक तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी ना? जी, हम बहुत जल्द धनकपुर गांव पहुंच जाएंगे। जी हाँ, रश्मि बिल्कुल ठीक है। जी जी नमस्ते। धर्मपाल, इन लोगों को कब तक मामा जी रश्मि का पता लग गया है। कहाँ है वो? ये देखिए, इंदौर रोड पे नंदीपुर के आगे हनुमान टेकरी के वीराने में एक पहाड़ी पर टूटा सा मंदिर है, दोनों वहीं पर रहते हैं। नंदीपुर गांव के पास हनुमान टेकरी के वीराने में? हाँ जी। आसपास कोई आबादी? नहीं, 2 मील तक तो कोई आबादी नहीं है। ठीक है धर्मपाल। बिना इजाजत आने की माफी चाहती हूँ, मैं मजबूर थी। मैं रणधीर सिंह की माँ हूँ। मैं तुम्हारे दर पे रश्मि और राज के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। रणधीर को पता चल चुका है कि वो दोनों कहाँ हैं। मुझे डर है कि राज की जान खतरे में है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरा बेटा कहाँ है? आपको ये सब कैसे मालूम? मैं पूरी बात नहीं सुन पाई, लेकिन उसे अभी अभी उन दोनों का कहीं से पता मिल गया है। वो कल सुबह ही बिना किसी को बताए वहां जा रहा है। तो आप हमें वहां ले जाने आई हैं? हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि राज और रश्मि। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन अगर आपका डर सच निकला तो अनर्थ हो जाएगा।
ये रहे 50,000। 50 काम हो जाने के बाद। तुम्हारा नाम? नाम की कोई जरूरत नहीं। हमें बताया गया था तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। किसे उड़ाना है? उसका भी कोई नाम नहीं। हम तुम्हें उसके पास ले चलेंगे। वो एक वीराने में अकेला रहता है, देखने वाला कोई नहीं। हुआ तो उसे भी खत्म कर देना। हर खून की कीमत 1 लाख रुपया। ठीक है, मगर याद रहे कोई गवाह नहीं होना चाहिए और लाश का भी पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बाकी माल लेकर कल आ जाना। हमारी आंख लग गई और तुम चुपके से उठ के चल दिए। शाम होने वाली है और जंगल से लकड़ी काट के लानी है। कल सवेरे चले जाना, अभी मत जाओ। लकड़ी बिल्कुल नहीं है, रात का खाना भी नहीं बन सकेगा और सुबह की चाय भी। सुनो, आलू की भुजिया बनाना आसान होता है, वो हम जरूर बना लेंगे और तुम्हें पसंद भी आएगी। ओके। सुनो, आज हम रोटी के बजाय पूरियां बनाएंगे, गर्मा गर्म पूरियां। गुड। सुनो, कितनी देर में आओगे? बस 1 घंटे में। सुनो, अब क्या है? बोलो। अब जाओ, अब 1 घंटा आराम से कट जाएगा। ये किस लिए? 2 घंटे भी लग सकते हैं। वो रहा, वो देखो। क्या हुआ? ये है वो? हाँ। लेकिन हमें उसकी मौत का सबूत चाहिए। उसके दोनों कटे हुए हाथ चलेगा? क्या हुआ? वो लोग राज के पीछे गए। तुम्हें यकीन है जो आदमी तुम लाए हो वो काम पूरा करेंगे? जरूर पूरा करेंगे। अगर कोई यहाँ आ गया और उसने देख लिया तो? वो उसे भी मार डालेंगे। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम पे कोई गुस्सा करने नहीं आया हूं। मैं तो एक मजबूर बाप हूं जो हर हालत में तुम्हारी खुशी चाहता है। अगर तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम कर रही हो उसी में तुम्हारी भलाई है तो वो भी मुझे मंजूर है। मैं जैसा भी हूं आखिर तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें नाखुश तो नहीं देख सकता। अरे घर छोड़ने से पहले मुझसे साफ साफ कहा तो होता। हम आपसे बहुत डरते हैं पिताजी, बहुत चाहा लेकिन हम कह न सके। जो होना था सो हो गया। भगवान के लिए अब घर चलो। तुम्हारी माँ और दादी का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन हम अकेले कैसे जाएं? नहीं बेटा, अकेले नहीं, राज भी हमारे साथ चलेगा। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझा। आप कितने अच्छे हैं।
रश्मि बेटी, राज आ जाएगा, तब तक तुम पैकिंग क्यों नहीं कर लेती? ये लो। नूरा, पिताजी, आप चाय पियेंगे? हमने यहाँ पर चाय बनाना भी सीख लिया। नहीं बेटा, घर चल के पियेंगे। तुम्हें पैकिंग करो। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राज और रश्मि कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? दादी माँ, दादी माँ, रश्मि मेरी बच्ची। दादी माँ। धर्मपाल, देखो, हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं, सिर्फ राज को लेने आए हैं। धर्म, रणधीर कहाँ है? माँ जी, वो पिताजी अंदर हैं। वो हमें लेने आए हैं और राज को भी। माँ जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं तो खुद इन दोनों को घर ले जाने के लिए आया था। हाँ दादी माँ, बस हम राज का इंतजार कर रहे थे। इंतजार? क्यों? राज कहाँ है? वो नीचे जंगल से लकड़ी लाने गए हैं। आइए माँ जी। रणधीर सिंह, राज कहाँ है? मैं पूछता हूँ, राज कहाँ है? बोलो, राज कहाँ है? रणधीर सिंह! जवाब दो, राज कहाँ है? मैंने कहा ना, वो जंगल से लकड़ी लेने गया है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम झूठ बोलते हो। भैया जी, रश्मि को रोकिए। रणधीर!
रश्मि